हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा तो यूनपे ने मास्टर जोंगयान की चालबाजी सबके सामने लाई थी, जिसके चलते सभी एल्डर यहाँ पे जोंगयान के खिलाफ हो गए थे। और हम देखते हैं ये बात यहाँ पे जोंगयान को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और उसने यहाँ पे टियांग पिंग के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया था। पर हालांकि यहाँ पे मास्टर टियांग पिंग ऑलरेडी अर्थ रियलम के यहाँ पे मिडिल स्टेज पे यहाँ पे पहुंच गए थे, जिससे कि वहाँ पे इस हमले में सर्वाइव कर गए थे। यूनपे ने उस बंदे का भी काम तमाम कर दिया था। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे बाकी के सारे फैमिली यहाँ पे इनसिक्योर फील कर रही थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पे यूनपे को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बना ली थी। उन्हें पता था यूनपे यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे पूरी तरीके से एनालाइजेशन फ्लावर को हासिल करने के लिए फॉरेस्ट में जाएगा, इसलिए लोग यहाँ पे फॉरेस्ट में काम तमाम करने का प्लान बना रहे थे। पर उनकी सारी प्लानिंग सुई ने यहाँ पे सुन लिया था, पर वहाँ से भाग पाए तभी कि इन फैमिली के एल्डर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत भी होती वहीं से जहाँ से हमने पिछला एपिसोड देखा था। सुई यहाँ पे जियान के अटैक से घायल हो गई थी, पर उसे यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे यूनपे की तरफ यहाँ पे ये खबर पहुंचाना था ताकि बाकी के क्लैन उसे मारना चाहते हैं। पर तब तक इन फैमिली का एल्डर यहाँ पे अपनी चमचों के साथ में पहुंच चुका था और हम देखते हैं वो भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। बट हम देखते हैं वो लोग यहाँ पे उसके ऊपर लगातार हमले कर रहे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं सुई उनके हाथों यहाँ पे मारी जाने वाली थी। तभी हम देखते हैं एक बंदे ने आके उसे यहाँ पे साइड में हटा दिया था, जिसके चलते यहाँ पे मास्टर जियांग का अटैक पूरी तरीके से वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था। ये सब यहाँ पे एक क्लैन लीडर देखते हैं कि सुई तो वहाँ से भागने के लिए, अब उन्हें डर था कि यहाँ पे सुई कहीं जाके यहाँ पे यूनपे को उनके प्लान के बारे में खबर ना कर दे। अगर उसने ऐसा किया तो इन लोग जान पूछ के भी यहाँ पे यूनपे को खत्म नहीं कर पाएंगे। और इसी बात को लेकर यहाँ पे सी क्लैन का एल्डर टियान्यू बहुत ज़्यादा यहाँ पे घबरा गया था। और हम देखते उतने में यहाँ पे एक मिस्टीरियस सा बंदा पहुंच गया था और हम देखते हैं यहाँ पे जो एल्डर था इस यहाँ पे एल्डर क्यू के नाम से जाना जाता था और ये इन्फेंट नाम के एक असैसिन क्लैन का लीडर है। पर इन फैमिली के यहाँ पे जो लीडर है उसने इसे यहाँ पे बुलाया था। एल्डर क्यू भी उसे तसल्ली देते हुए बता रहा था आप जिस बंदे को मारना चाहते हो बिल्कुल यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी गई है। साला मेरे अपने हाथों पे लिख के आया उसकी मौत। और हमें पता चलता है ये 10 गोस्ट में से एक था। इसके यहाँ पे डिमोनिक पावर की कोई सीमा नहीं है। और हम देखते हैं सुई को जो कि पूरी तरीके से घायल हो गई है। अगर किंग लियान सही टाइम पे वहाँ पे ना आके उसे नहीं बचाती तो यहाँ पे पक्का ये सुई मारी जाती उनके हाथों। और किंग लियान भी हैरान होते हुए सुई से पूछ रही थी आखिरकार तुम यहाँ पे क्लैन मास्टर आपको मारना क्यों चाहता था, जिस पे सुई उसे बता रही थी कि हमारे क्लैन में एक गद्दार है जो कि उनपे यहाँ पे खबर लेके इनके पास आया था और मैं भी उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन बदकिस्मती से मैं वहाँ पे पकड़ी गई थी। यूनपे का नाम सुनते ही किंग लियान भी बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। वो तो बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती थी कि यूनपे को बिल्कुल नुकसान हो। और सुई भी उसे बता रही थी कि उन पे यहाँ पे तियांगसू फॉरेस्ट जाने वाला था, इसलिए वो भी लोग उसे यहाँ पे उसी फॉरेस्ट में ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए मुझे यहाँ पे जल्दी से जाके इन पे कोई इसके बारे में खबर देनी होगी। वैसे तो सुई बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से घायल थी, फिर वो फिर बिल्कुल अपनी परवाह नहीं करती। वो तुरंत यहाँ पे किंग लियान को बता दिया था कि उन पे को यहाँ पे इन्फॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उससे कुछ हो गया तो हमारे लिए क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हम देखते इतना कहते सुई वहाँ से चली गई थी और हम देखते वहाँ पे एल्डर रॉन्ग भी पहुंच गई थी जो कि यहाँ पे केलिनान को समझा रही थी कि आखिरकार आपकी उनपे के साथ में दोस्ती उसे महंगी पड़ेगी। आप जितने उसके यहाँ पे करीब जाओगे उनपे को उतना ही ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए आपको मैं सलाह दूंगी आप यहाँ पे उनपे से दूरियां बना के रखूँ। जिस पे किंग लियान कहने लगती है मैं आपको बात को समझ पा रही हूँ, लेकिन आखिरकार ये आखिरी बार है जब मैं यहाँ पे उनपे के पास में जाना पड़ेगा। हम देखते हैं एल्डर रॉन्ग को उसे रोकना चाहती थी, पर हम देखते हैं किंग लियान उसकी कहाँ ही बात सुनने वाली थी। वो यूनपे के पीछे यहाँ पे टियांजू फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गई थी। और ये सीन यहीं पे कट होकर हम देखते हैं यू को जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से कैरेज में बैठी हुई अपने डिमोनेटिक यहाँ पे हीरोइक प्लान की भी यहाँ पे पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर रही थी। पर इस टेक्निक का नाम सुनते ही जाओ की हंसी छूट गई थी। वो कहने लगता आखिरकार ये तुम्हारा डोमिनेटिक पंच तो एक बिल्ले के पंजे की तरह नजर आ रहा है, इसलिए तो तुमने इस टेक्निक का नाम बदल के म्याऊ म्याऊ पंच रख देना चाहिए। जिस पे तो यू भी गुस्से में कहने लगती है मुझे नाम रखने की वजह तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, वैसे भी तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम तो इतने टाइम से यहाँ पे 1000 टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाए। हमारे यंग मास्टर ने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था पर तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है, आखिरकार तुम इस टेक्निक को कैसे सीख पाओगे। जो सुन के तो हम देखते हैं जॉ दोबारा से उसे चिढ़ाने लगा था और हम देखते हैं उन्हें दोबारा से अपने डिमोनेटिक पंच था उससे यहाँ पे यूज करते उससे यहाँ पे कैरेज से नीचे फेंक दिया था। जॉ तो तुरंत ही जाके एक पेड़ की यहाँ पे पप्पी ले ली थी, जो देख के तो यू बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। वो कहने लगता फाइनली चलो मैंने अपने डोमिनेटिक हीरोइक ब्लास्ट को यहाँ पे मास्टर कर लिया है। और यूनपे भी इन दोनों के झगड़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पे तंग आ गया था और वो कहने लगता आखिरकार जब से हम यहाँ पे मैनर से निकले हैं तब तक यहाँ पे तुम लोग एक सेकंड के लिए भी मुंह नहीं बंद किए हो। आखिरकार तुम लोग की बक बक सुनते सुनते मैं यहाँ पे तियांगसू टाउन में पहुंच चुका हूँ।
बस यहाँ पे थोड़ी ही दूरी पे जाने के बाद हम यहाँ पे मार्केट में पहुँच जाएँगे। अगर वहाँ पे मुझे कुछ अच्छे वेपन मिल जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना कहते तो हम देखते हो तीनों यहाँ पे क्लिफ पे पहुँच चुके थे। जब ये लोग तियांगसू फॉरेस्ट को देख पा रहे थे और हम जैसे उन पे बता रहा था, ये तियांगसू फॉरेस्ट अपने मिथिकल बीस्ट के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। हम जितने यहाँ पे इस फॉरेस्ट के डीप में जाएँगे उतनी ज़्यादा भयानक बीस्ट से हमारा यहाँ पे सामना होगा। और हम देखते हैं जिसके बाद में ये लोग यहाँ पे तियांगसू टाउन में पहुँच गए थे। इस मार्केट में यहाँ पे बहुत बड़े यहाँ पे लेज़र यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। और हम देखते हैं यहाँ पे जो अपना मेन कैरेक्टर था उसे यहाँ पे वेपन भी खरीदना था। यून भी बता रहा था, ये हमारे यानियाई सिटी का सबसे बड़ा यहाँ पे ट्रेड मार्केट है। और हम देखते हैं यो यहाँ पे जो थी उसे यहाँ पे स्पिरिचुअल वेपन और यहाँ पे किसी और चीज़ पे नहीं बल्कि यहाँ पे आपके खाने के मजे ले रहे थे। और हम देखते हैं तभी हमारे मेन कैरेक्टर को टॉप क्वालिटी के वेपन नजर आते हैं, जो अपने साथियों से कहने लगता है तुम इसमें से कोई भी यहाँ पे वेपन चुन सकते हो, ये हमारे आगे के जर्नी में बहुत ज़्यादा काम आएँगे। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद तो जाओ ने तो तुरंत यहाँ पे 2 हैमर को चूज़ कर लिया था, पर हम देखते हैं वो हैमर इतने ज़्यादा भारी थे कि जाओ से वो हिले भी नहीं जा रहे थे। ये देखते हुए यूनफी को उस बंदे पे हँसी आ रही थी। और हम देखते हैं यून ने तो बहुत आसानी के साथ में उन हैमर्स को उठा लिया था, जो देखते तो हम देखते हैं यून पे बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था। और हम देखते हैं यून पे सोच रहा था कि ये लड़की तो देखती बहुत ज़्यादा मासूम है पर है बड़ी स्ट्रॉन्ग। और हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ पे यून हैमर्स को देखते हुए कहने लगते हैं ये तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इतना कि तो हम देखते हैं उसने उस हैमर को वहाँ पे थ्रो कर दिया था, जिसमें कि एक हैमर अटैक ले जाते हुए जाओ के यहाँ पे पाँव पे पटक गया था, जिसको जो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से घायल हो गया था। और यून ने अपने लिए 2 ब्लेड सेलेक्ट किए थे, पर यून फिर उससे कहने लगता है तुम एक काम करो, तुम हैमर्स तुम रख लो और मामूली से वेपन यहाँ पे जाओ के हवाले कर दो, एटलीस्ट जाओ तो इतना वजन उठा ही पाएगा। और हम देखते हैं मार्केट में आगे जाने के बाद यहाँ पे एक बंदा नजर आता है, जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से टॉप क्वालिटी के वेपन बेचना चाहता। तो वो बंदा कहने लगता है ये ट्रेजर हमारे एंसेस्टर से हमें मिला है, ये मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचना चाहता हूँ, पर मेरे फादर बहुत ज़्यादा यहाँ पे बीमार है, इसलिए मुझे मजबूरी के कारण मुझे यहाँ पे 10,000 स्पिरिचुअल क्रिस्टल की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। पर वहाँ पे मौजूद जो लोग थे उन्हें यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा था, उन्हें लग रहा था ये बंदा बिल्कुल यहाँ पे फेक वेपन बेचने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं उतने में यहाँ पे उन पे यहाँ पे इंपीरियल सोल दिखाई जाती है, जो कि कहने लगता है आखिरकार ये बंदा तो मुझे जाना पहचाना मालूम पड़ता है, ये तो वही स्ट्रेंजर है जिसने कि पास्ट लाइफ में मुझे यहाँ पे एक स्पेशल वेपन सेल किया था। और हम देखते हैं उस वेपन को यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा मेन कैरेक्टर समझ गया था ये तो वाइड परफॉर्म यहाँ पे डैगर है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी कहने लगता है आखिरकार मुझे तुम्हारी ये डैगर बहुत ज़्यादा पसंद आया, इसलिए मैं इसे ज़रूर से खरीदना चाहूँगा। और हम देखते हैं उससे पहले मैं तुम्हारे यहाँ पे फादर को चेक करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं उन पे यहाँ पे एम्पेरियल सोल हमसे कहने लगती है आखिरकार मैं जानता हूँ तुम लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे कि आखिरकार ये तो यहाँ पे एम्परर था ना, आखिरकार यहाँ पे पूरी तरीके से कीलर कैसे बन गया। तो मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ मैं एक एम्परर के साथ में यहाँ पे अल्केमिस्ट का पे ग्रैंड मास्टर भी था। इनफैक्ट मेरे तो यहाँ पे बहुत सारे पे बैडेस्ट आइडेंटिटी भी है, जिसने कि तुम्हें थोड़े थोड़े बारे में पता ही चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे यूनफाई के बारे में हमारे लिए एक अच्छा सा यहाँ पे डिस्क्लेमर था। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर यूनिटी ने तुरंत उस बंदे को हील करना स्टार्ट कर दिया था। वो जूबी फिंगर का यूज़ करते उस बंदे के यहाँ पे एक्टिव पॉइंट का पे प्रेशराइज करा था, जिससे कि उस बंदे को तुरंत ही होश आ गया था। और हम देखते अपने फादर को यहाँ पे हील होता हुआ देख के तो वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। यूनफाई के सामने अपना सिर पटक रहा था, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था आखिरकार वो यूनफाई का शुक्रिया अदा कैसे करे। और हम देखते उसने तुरंत ही अपने डैगर उसे फ्री में देने के लिए मान गया था। और हम देखते फिर भी यहाँ पे यूनफाई ने उसे यहाँ पे फ्री में लेने से मना कर दिया था, क्योंकि वो जानता था ये डैगर कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पेशलिस्ट है। हम देखते तुरंत यहाँ पे 10,000 क्रिस्टल देती उस यहाँ पे डैगर को ले लेता है। और हम देखते उतने में यहाँ पे एक मास्टर की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पे यूनफाई से उस डैगर छीनते हुए कहने लगता है आखिरकार ये डैगर हमारे यंग मास्टर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं यहाँ पे इस डैगर को तुरंत ही मेरे हवाले कर दूँ। और हम देखते उस यंग मास्टर का नाम था साओ हैन। और हम देखते उस यहाँ पे मार्शल सर्वेंट का नाम था लिंगलोंग, जो कि यहाँ पे अर्थ रियलम के लेट स्टेज का कल्टीवेटर है। हम देखते हैं यहाँ पे मास्टर लिंगलोंग यूनफाई को बता रहा था हमारे यंग मास्टर साओ हैन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साओ हैन के बेटे हैं। और हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर का नाम सुनते हैं वहाँ पे सभी बंदे यहाँ पे भाग गए थे। और हम देखते हैं उतने में साओ हैन ने भी अपना मुंह खोल दिया था, वो बंदा यहाँ पे बिल्कुल लड़कियों की तरह बातें कर रहा था और उसका चलना भी भाई यहाँ पे लड़कियों की चाल को भी यहाँ पे फेल कर दे रहा था। वो यूनफाई से कह रहा था हैंडसम आखिरकार जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं उसे यहाँ पे जरूर से हासिल करता हूँ। और हम देखते हैं जाओ और यू तो उसके यहाँ पे हरकतें देख के यहाँ पे शौक हो गए थे। यू तो कहने लगते आखिरकार इस बंदे ने तो यहाँ पे कल्टिवेटर भी ना होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लेजर हाउस में ज़्यादा सूट करेगा। हम देखते उतने में यूनफाई यहाँ पे मास्टर उनके हाथ से अपना डैगर छीनते हुए कहने लगता है मैं लड़कियों के मुंह नहीं लगता। और हम देखते इतना कहते वो बोल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज होती हैं। ये सुन के तो साओ हैन बहुत ज़्यादा भड़क गया, तो अपने आप पे उस
किसी औरतों वाले अंदाज में कहने लगता है, आखिरकार तुमने जो बोला दोबारा बोल के दिखाओ, मैं तुम्हारा भी यहाँ पे कीमा बना दूँगा। तो ज़ाओ ने तुरंत ही जाके उस बंदे के यहाँ पे मुँह पे यूनफे की बातों को यहाँ पे दोहरा देता है और कहने लगता है, मेरा दोस्त यहाँ पे लड़कियों के मुँह बिल्कुल नहीं लगता। इतना ही नहीं, और हम देखते यून ने भी उसे यहाँ पे ताना मार दिया था। ये देख के तो हम देखते यहाँ पे जो ज़ाओ था वो भी अपना पाँव पटक-पटक के चिल्ला रहा था और कहने लगता मैं यहाँ पे एक असली मर्द हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पे औरत क्यों बुला रहे हो? मैं सच्चा मर्द हूँ। और हम देखते हैं वो लड़कियों की तरह यहाँ पे तेवर दिखाते हुए मास्टर लिंग को यहाँ पे हुक्म देता है कि जल्दी से जाके उन तीनों को हुक्म कर दो, बस सॉरी खत्म कर दो। ये देखते हुए हम देखते हैं मास्टर ने भी अपने पावर को एक्टिवेट करते हुए इनके ऊपर हमला करने के लिए कूद पड़ा था और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।